और यदि वो ऐसी बोलेगा तो फिर उसकी किस दिन सर्विस कोई कर देगा और गले पड़ेगा हमारा। और हम ये चाहते नहीं है। ये अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें सिखाई है ये बात, बहुत बातों से नहीं मानते। तो भाई हम तो चटाई पिटाई भी करेंगे, तो वो भी पूजा घर है। हम पूजा करने वहां मतलब पूजा घर में बैठ के किसी के बुलावे पे चले गए तो कौन सा जुल्म है। ये मंदिर में रोज टल्ली बजा रहे हैं, इनका कुछ नहीं है क्या? इनसे पूछ के जाएंगे हम कौन है ये? तो रामदेव की तरह सलवार पहन ले में, ये बताओ मुझे। क्योंकि डिम्पल यादव साड़ी पहन गई है, कपड़े पे उंगली उठा रहे हैं। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। और हम राजनीतिक लोग हैं, हमारी नजर में सब बराबर। मंदिर में जाएंगे मत्था टेकेंगे, मस्जिद में जाएंगे सजदा करेंगे, और गुरुद्वारे में जाएंगे वहां भी वो करेंगे, अपना मत्था टेकेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? सबके धर्म का, सबके मजहब का, सबका सम्मान करना चाहिए संविधान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच में। मैं संदीप प्रजापति। जिस तरह से एक राशन और योगेंद्र सिंह राणा का विवाद चल रहा है, उसी को लेकर कल एक योगेंद्र सिंह राणा ने वीडियो वायरल किया और साफ तौर पर कहा है कि ना तो मैं माफी मांगूंगा, ना मैं पीछे हटूंगा, और मैं खुलेआम घूम रहा हूं, जिस पे जो था वो कर ले। इसी पर बातचीत करने के लिए मुखिया कुछ जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कल उन्होंने फिर से एक योगेंद्र सिंह राणा ने वीडियो वायरल किया और साफ तौर पर कहा है कि ना तो मैं माफी मांगूंगा, ना मैं पीछे हटूंगा। उसको कैसे देखते हैं आप? वो पागल आदमी है, उसका क्या जवाब कर रहे हो? अगर वो अपने बयान पे कायम है तो हम भी तो कायम हैं। मैंने अपने बेटा का नाइद हसन का रुपया ना लिया अभी तक भी, उसे कुंवारा रखा हुआ है, और वो उसी की वजह से रखा हुआ है। अगर वो कायम रहेगा तो हम भी बस कभी यहाँ बैंड बाजा कभी भी बजवा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने तमाम तरह की निकाह की बात की, कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, इस तरह का प्रस्ताव भेजा किरासन को, क्या वो सही था? वो साला, मैं कह रहा हूं ना, वो यार तुम उसे क्यों पिटवाने के चक्कर में फिर रहे हो? हम भूल गए, हम इसलिए भूल गए कि हमारी बिरादरी राजपूत भाइयों ने उसका इलाज ठीक करा। तो वो तो मूर्ख आदमी है, उसे ये नहीं पता कि एक सांसद के लिए आप बोल रहे हो, सांसद का एक प्रोटोकॉल होता है, एक गरिमा होती है, एक उसकी मर्यादा होती है, उसके हिसाब से उसके लिए शब्द बोलने चाहिए। फिर एक बहन बेटी, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो, ये तो चलो हमारी बिरादरी की बेटी हो गई, हम इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी समाज की बहन बेटी के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई कर रहा है, समझदार इंसान जो होता है, अगर कोई गलत बोल गया तो उसको उस पर महसूस होना चाहिए। लेकिन वो गलती पे फिर गलती कर रहा है तो इसका मतलब वो महामूर्ख है। और यदि वो ऐसी बोलेगा तो फिर उसकी किस दिन सर्विस कोई कर देगा और गले पड़ेगा हमारे। और हम ये चाहते नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके सिर के ऊपर किसी के बड़े नेता का हाथ है, इस तरह के बयान दे रहा है, और पुलिस भी विफल है कार्रवाई करने में, खुलेआम घूम रहा है वो। नहीं, खुलेआम उसमें मैं बताऊंगा, ये कानूनी बात है जो आप बोल रहे हो कि कानून क्या कहता है, लेकिन सारे काम कानून से भी नहीं होते हैं। जो बातों से नहीं मानता वो लातों से मानता है। ये अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें सिखाई है ये बात कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर हमें इसे मनाना पड़ेगा फिर दूसरे तरीके से ही, या तो ये चुप हो जा तो ठीक है, वरना मैं अपने लड़के का सेहरा सजा के और घोड़ी पे बैठा के और बस चलेंगे बाप बेटा, और सीधे बस फिर वहीं बीन बजेगी। कल वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने एक बयान दिया था, कहा था उसमें कि अगर इकरा हसन को समाजवादी पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो हम पूरा गुर्जर समाज उनके साथ खड़ा है, और योगेंद्र सिंह राणा का इलाज भी करेगा, और यहाँ जो बीजेपी है बीजेपी का इलाज भी करेगा। इसको कैसे देखते हैं? अब वो उन्होंने अपना बयान जो दिया मुख्यमंत्री का, वो क्या है वो मुझे पता नहीं है। देखो, जिसने जो बयान दिया वो उन्होंने अपने मेथड से दिया होगा, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। मैं तो सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि हमारी बहन बेटी या किसी भी बिरादरी की बहन बेटी के साथ के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो भाई हम तो चटाई पिटाई भी करेंगे। बस हम ना डरते, फिर जब वो ना इस बात से भय मान रहा तो हम ठुकाई करेंगे जम के, बस। अच्छा, भी एक प्रकरण और चल रहा है जिसमें अखिलेश यादव एक मस्जिद के अंदर जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ से वीडियो फुटेज वायरल होती है और बीजेपी के लोग हमलावर होते हैं। कहते हैं ये इनका मस्जिद से बड़े लंबे समय से ताल्लुकात है, मस्जिद में जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं और फिर उसके बाद दंगे कराते हैं। तो ये अपनी ऐसी तैसी करवाना चाहते हैं मंदिर में? मंदिर में क्या लेना जामे है भाई? मंदिर जिस तरीके से पूजा घर है, मस्जिद क्या होती है वो भी तो वो है, इबादत गाह है। इबादत का मतलब है पूजा घर, तो वो भी पूजा घर है। हम पूजा करने वहां मतलब पूजा घर में बैठ के किसी के बुलावे पे चले गए तो कौन सा जुल्म है? ये मंदिर में रोज टल्ली बजा रहे हैं, इनका कुछ नहीं है? या इनसे पूछ के जाएंगे हम कौन है ये?
समाजवादी के तार जो हैं मस्जिदों से जोड़े जा रहे हैं, कहते हैं लोगों को भड़काते वो हैं। मस्जिदों में जाना गुनाह है क्या? मस्जिदों में क्यों ना जावे? हम मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जावे, हम गुरुद्वारे में जा, और ये साले सिर्फ मंदिर में जाने लायक औकात है इनकी। अजीब बात कर रहे हो यार, जो कह जी मस्जिदों में जाना। तुम तो इतने दुखी हो रहे, कहीं तुम्हें अटैक ना पड़ जाए, मुझे तो ये डर लग रहा। हाँ, ज्यादा दुखी हो तुम भी। कैसे यार बावड़े बना रखे हैं ये डिम्पल यादव साड़ी पहन कर गई थी, कह रहे हैं कि जिस तरह से डिम्पल यादव साड़ी पहन के गई, मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती इस तरह से तो महिला। रामदेव की तरह सलवार पहन ले मैं? ये बताओ मुझे, जो कि डिम्पल यादव साड़ी पहन गई है, कपड़े पे उंगली उठा रहे हैं, इनकी तरह गंजे हो जावे? ये बताओ क्या करें? एक जमाल सिद्दीकी हैं, वो कह रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से ये गलत है और वहां पर सिर्फ बुरखे के अंदर महिला जा सकती है। अरे भाई, ये शरीयत परियत जो है ना, ये तुम्हें देख करके कुछ भी बोलने लग जाते हैं। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। और हम राजनीतिक लोग हैं, हमारी नजर में सब बराबर है, समझे नहीं? इसलिए हम तो सबके जाएंगे, हम मंदिर में भी जाएंगे, जो रोकेगा वो रोक के दिखाओ। हम मस्जिद में भी जाएंगे, वहां सजदा करेंगे, मंदिर में जाएंगे मत्था टेकेंगे, मस्जिद में जाएंगे सजदा करेंगे, और गुरुद्वारे में जाएंगे वहां भी वो करेंगे, अपना मत्था टेकेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? सबके धर्म का, सबके मजहब का, सबका सम्मान करना चाहिए, संविधान में यही लिखा हुआ है। अखिलेश यादव मंदिर कम जाते हैं और मस्जिद ज्यादा जाते हैं, तमाम तरह के आरोप ऐसे लग रहे हैं। भाई तुम ज्यादा दुखी लग रहे हो मुझे, ठीक है, मैं मंदिर भिजवाना शुरू कर दूंगा अपने नेता को, ठीक है ना? तुम ज्यादा परेशान मत हो, मुझे लग रहा तुम ज्यादा इन्होंने कुछ कैद में ले रखे हो भाजपा वालों ने। क्या आप मंदिर कम जाते हो? लो, मैं हनुमान जी साथ में लेके जाऊं मैं तो नजारा मंदिर, लो यूरा, फिर ये हनुमान जी को मानता हूं मैं, तो ये क्या है? ये सबसे बड़े योद्धा। तो फिर इसका कोई मतलब है? हम पे टाइम नहीं है, हम देवी देवताओं को ज्यादा नहीं ठगते। इन्होंने देवी देवता कैद में कर रखे हैं अपनी में। 27 को लेकर क्या कुछ तैयारी है मुखिया गुजर? 27 में हम सरकार में बैठेंगे, और हर हालत में बैठेंगे, और पीडीए के तहत बैठेंगे। मुख्यमंत्री होंगे माननीय अखिलेश यादव जी, और फिर वही शांति भाईचारे का और पीडीए का बोलबाला होएगा, और फिर ये मंदिर में टल्ली बजाएंगे, ठीक है? फिर हम इन्हें दक्षिणा दे के आएंगे, फिर तुम्हारे जैसे बच्चे मायूस होकर फिर पुचकारेंगे उन्हें, बस। ठीक है, अब जाओ। ये थे मुखिया गुजर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विभागीय सहायक की